ओके, सो लिसन केयरफुली। एक्सरसाइज नंबर 4.3 हम स्टडी कर रहे हैं। तो आपको बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशंस आपको दिए गए हैं दो वेरिएबल के अंदर, उसका आपको क्या बनाना है, ग्राफ। पहला इक्वेशन कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तो 4.3 बराबर ना, और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1। ओके, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। आया समझ में, आया ना। चलो अब लिसन केयरफुली। आपको सबसे पहले करना क्या है, तो यू हैव टू फाइंड आउट सम पॉइंट्स जो इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करे। ओके, सपोज मैं x इक्वल्स टू 0 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, इम्प्लाइज x की जगह पे 0 पुट करो। 0 प्लस वाई इक्वल्स टू, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या मिल गया, 4 मिल गया। आया समझ में, मतलब दिस पॉइंट इज, पहले x लिखते हैं फिर y का वैल्यू रखते हैं। बात क्लियर हो गया, हाँ या ना। अब सपोज मैं x इक्वल्स टू 1 रख रहा हूँ, कौन सा वैल्यू रख रहा हूँ, 1। तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू, तो योर पॉइंट इज 1 and 3। बात समझ में आई, हाँ या ना। नाउ सपोज आई एम टेकिंग x इक्वल्स टू 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू, एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू, वैसे 3 पॉइंट इनफ है, 2 and 2। आया समझ में। बट सपोज आई वांट टू टेक वन मोर एंड लेट मी टेक x इक्वल्स टू 4। ओके, स्किप किया मैंने एक, आप 3 भी ले सकते हो। तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू, जब दोनों सेम साइन हो, सेम साइड पे, सॉरी डिफरेंट साइड ऑफ इक्वल्स टू में, तब वो उसको कट कर सकते हैं। तो y क्या हो गया, 0। तो 4,0। बात क्लियर हो गई, आया ना, यस और नो। ओके, चलो आगे बढ़े। तो इस तरीके से आपको कुछ चीजें मिल गई। जैसे आपको x एंड y की वैल्यूज मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई, टोटल कितने वैल्यूज हमने फाइंड किए, x एंड y। x 0 लिया था तो y 1 लिया था, तो 2 लिया था, तो और जब 4 लिया था तो इतना तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था, आया ना। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, व्हाट इज दैट, तो आपको उसका ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, ग्राफ, है ना। अब बिल्कुल पढ़ने में ध्यान देना आप लोग, ग्राफ प्लॉट करना है हमें उसका। तो चलो वो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे वो समझ लेते हैं। ओके, तो चलो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपके पास ऐसा कुछ ग्राफ बुक होगा, आया ना। ओके, अब देखो आपको यहाँ पे x की वैल्यू देखनी है। 0 से 4 कहाँ से रेंज कर रहे हैं, 0 से 4 जो हमने खुद लिए थे। एक वैल्यू आपके हाथ में, तो जो आप छोटी छोटी वैल्यू चूज कर सकते हो। दूसरी वैल्यू आपके हाथ में नहीं है, जैसे y की वैल्यू ने कैलकुलेट की थी, आया समझ में। बट वो भी 0 से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, 4। मतलब मैंने एक रेंज निकाल ली वैल्यूएशन की, आया ना। जो कहाँ से कहाँ वेरी करती है वो हमें पता चल जाएगा। मानो कि मैं फुल पेज को दिखाने का ट्राई करूं, तो मेरे हाथ में एक ऐसा पेज होगा, आया ना। अब जिसमें मुझे नीचे से कुछ लाइन छोड़ के, ये जो वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसी पे ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। कि मैंने ड्रॉ, दिख रही है ना, आया ना। ओके, चलो फिर मुझे एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करनी है, आया समझ में। अब मुझे नेगेटिव में ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, तो मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, यस और नो, क्लियरली दिख रहा है ना। ओके, फिर मुझे यहाँ पे इसको एरो बना देना है, इसको एरो बना देना है, एरो और एरो। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है, 0। अब x में हर एक पे 1 2 3
4 5 लेट मी लिटिल बिट बी, फिर 6 देन 7। ओके चलो यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा ये नीचे -1 ये लेफ्ट हैंड साइड -1, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक क्लियर हो गया? जो चाहिए उससे 2-3 ज्यादा लेंगे। बात क्लियर हो गई? यस और नो? ओके अब मुझे सबसे पहले 0 4 पॉइंट बताना। तो x में 0, अगर x 0 हो तो कौन सी एक्सिस पे होता है? थर्ड चैप्टर में कंक्लूड किया था। x 0 हो तो पॉइंट कौन सी एक्सिस पे होता है? y। तो y पे 4 को चूज करना है। किसको चूज करना है? y एक्सिस पे 4 को चूज करना है। तो देखो ए रहा, आया समझ में? इस पॉइंट को मैं ऐसे इस तरह से लाइन कर राउंड कर लूंगा, जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे पॉइंट और उसका राउंड। चलो फिर मुझे 1 के सामने क्या चूज करना है? तो x में 1 देखना है। x में क्या देखना है? 1। तो ये रहा x में 1, हाँ या ना? मैं 3 यानी ऊपर की ओर जाऊंगा। 1 2 एंड 3 पहुंचा मैं 3 पे। दिख रहा है x में 1 दिख रहा है, हाँ या ना? y में 3 दिख रहा है, यस और नो? इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैंने डॉट रखा, उसके राउंड आया समझ में? चलो क्या हो रहा है नंबर? ओके नेक्स्ट पॉइंट मुझे कौन सा देखना है? 2 2। कौन सा? 2 2। तो ये देखो 2 दिख रहा है, आया ना? और यहाँ पे जाना है 2। देखो आया कि नहीं? 3 पॉइंट मोर देन इनफ, बट हमने 4 पॉइंट भी ढूंढा हुआ है। कौन सा है वो? 4 and 0। तो यू कैन चेक इट ऑफ हियर, दिस इज द 4 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 हो तो पॉइंट कौन सी एक्सिस पे आ जाता है? x एक्सिस पे। तो एक x एक्सिस पे आ गया, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा x और यहाँ पे लिखना पड़ेगा y, x एंड y एक्सिस। बात क्लियर हो गई? ये पॉइंट्स मिल गए आपको, हाँ या ना? अब आपको पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करना है? दिख रहा है आपको? स्केल से करना है सब और पेंसिल से करना है। परफेक्ट उसी के अंदर से पास होना चाहिए। और शांति, दोनों साइड एक्सटेंशन होना चाहिए। बात क्लियर? देखो चारों पॉइंट में से पास हो रहा है पूरा लाइन मेरा, है या ना? बस आपका लाइन भी इस तरह से पास होना चाहिए। आया समझ में? हाँ ऐसे बाहर निकाल देना है चारों पॉइंट में से। आया समझ में? यस और नो? और दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू सॉरी x प्लस y इक्वल्स टू 4। आया समझ में? अब मानो कि मैं अगर x इक्वल्स टू 1 लेता, x इक्वल्स टू सॉरी y इक्वल्स टू क्या लेता? 1। तो y का क्या वैल्यू आता है ये लाइन बता सकता है। देखो मैं x y इक्वल्स टू 1 पे आगे गया, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हुआ, तो मुझे x का वैल्यू कितना मिलता? 3। लाइन से भी मैं पता लगा सकता हूँ। आया समझ में? यस और नो? ये पहला न्यूमेरिकल खत्म हुआ। सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल जो है उसका नंबर बताओ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आया समझ में? अब आप इसमें y का वैल्यू ले लो। किसका वैल्यू ले लो? y इक्वल्स टू, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू, तो आपको 2,0 x का वैल्यू पहले फिर y का वैल्यू 2,0 मिल गया पॉइंट, है या ना? चलो दूसरा वैल्यू y का कितना ले लो? 1 ले लो। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू, देयरफॉर x इक्वल्स टू, देयरफॉर x इक्वल्स टू, तो पॉइंट कौन सा बना? 3 and 1। चलो अब कौन सा वैल्यू लेना है आपको y का? y इक्वल्स टू 0 ले लिया, y इक्वल्स टू 2 लो। बात क्लियर? तो x माइनस 2 इक्वल्स टू, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 प्लस, देयरफॉर x इक्वल्स टू, तो ए 4 and 2। बात क्लियर हो गई? चलो y की अब कौन सी वैल्यू लोगे? 3 लेना है, चलो 3 ले लो।
तो x माइनस 3 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 प्लस 3, देयरफॉर x इक्वल्स टू, वैसे ऐसा सिंपल सिंपल लो क्या हो? ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। मैंने बोला है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल में पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी हो जाएंगे। कल भी बताया था ना कि अगर क्लास से अगर आपको गलत दिया जाए और आपका सही है तो आप मुझे बताने आना। मैंने कल बोला था ना प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि ये इसमें D2 to D आंसर आते नहीं है। किसी ने 2 0 पॉइंट लिया, किसी ने अगर x 0 लिया होता तो उसका पॉइंट -2 आता, -0 -2। आया समझ में? इन शॉर्ट एक लाइन के ऊपर इंफिनिटी पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं? तो इंफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल सकते हैं, लेकिन हमने इजी बनाने के लिए y को पकड़ लिया, 0 1 2 3 लेके गए। क्यों? क्योंकि वो माइनस था, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। आप x को पकड़ सकते हो और किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो? y का। आपका कैलकुलेशन सिर्फ सही होना चाहिए। बात क्लियर हुआ? आया ना? ओके, इसमें मैंने वो टेबल नहीं बनाया ना। तो लेट मेक इट। क्या बनाना रहेगा हमें? टेबल बना ही देना है। आपने काम किया तो बताने में क्या जाता है? ओके, टाइम तो जाएगा ही ना, तो मार्क्स तो उसी से आएंगे। ओके, तो x एंड y। x कितना लिया था? नहीं, y 0 लिया था, तो क्या मिला था? 2। तो 2 0। फिर क्या मिला था? 3 1। फिर क्या मिला था? 4 2। फिर क्या मिला था? 5 3। आया समझ में? हम्म। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे ग्राफ को मैं दिखा देता हूं। पहले तो ये देख लेंगे कि 2 से लेके 5 तक और 0 से लेके 3, मतलब नेगेटिव में कुछ ज्यादा चाहिए नहीं। और जब नेगेटिव में नहीं चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड हम कम जगह छोड़ेंगे। आया समझ में? दूसरी लाइन को हमने पकड़ लिया, आ गया वर्टिकल लाइन पे वर्टिकल लाइन। ओके, यहाँ पे भी नीचे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए नेगेटिव में। आया समझ में? वर्टिकल पे वर्टिकल ऐसा दिखना नहीं चाहिए। ये दो लाइन दिख रही है ना, वो नहीं दिखना चाहिए। चलो लिमिट, अब ध्यान रखना थोड़ा। आया समझ में? फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एरोस। एक कौन सा एक्सेस हो गया? एक्स एक्सेस हो गया। एक कौन सा पॉइंट हो गया? फिर 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 बहुत हो गया वैसे, लेकिन 7 तक जा सकते हैं। -1 -1। यहाँ पे भी क्या बना देंगे? एरो बना देंगे। और यहाँ पे भी क्या बना देंगे? y। आया समझ में? और ऊपर क्या लिखते जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलो पहला पॉइंट कौन सा है? 2 0। कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? y, मतलब पॉइंट कौन से एक्सिस पे आएगा? x एक्सिस पे आएगा। तो x एक्सिस यहाँ पे है या ना? ए पॉइंट कौन सा हो गया आपका? 2 0। ओके चलो, फिर दूसरा, तो x में 3 और y में 1, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आया समझ में? फिर कौन सा है? 4 2। तो x में 4 और y में 2, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड 5 एंड 3, एक एक पॉइंट आगे जा रहा है। बात क्लियर हुई?
आया ना? फिर इसमें से पास होती हुई क्या ड्रॉ करेंगे? जा रही है एग्जैक्ट? यस और नो? हो गया बड़ा लाइन? ओके। अब आगे वाले में और इस न्यूमेरिकल में, इसमें तो मैं बता ही दे रहा हूं, आगे वाले में एक चीज भूल गया था, मैं वापस रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एरो करके यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इस पॉइंट को भी बताएंगे 2,0। अगर आप ये नहीं बताना चाहते 2,0 तो एक सिंपल सा वे में बता देता हूं। ओके, मैं बताऊं, बाकी मैं पेन दे दूं। क्या करना है नम्र? मैं बताऊं तुम बताओगे? हाँ, ओके गुड। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखना है? ए। यहाँ पे क्या लिखना है? बी। यहाँ पे क्या लिखना है? सी। यहाँ पे क्या लिखना है? डी। बट इस पॉइंट्स को आपको ऊपर भी बताना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है ना हमने, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी। आया समझ में? आया ना? फिर यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी एंड डी। आया समझ में? तो यहाँ पे भी ये वाला 0 वाला पॉइंट था, ए बी सी एंड डी, ताकि समझने वाला समझ जाए कि ये ऊपर वाले 4 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया है। तो 2 न्यूमेरिकल समझ में आ गए? आया ना? चलो, थर्ड न्यूमेरिकल की बात बोलो, क्वेश्चन क्या है? अच्छा वाला न्यूमेरिकल है। ओके, चलो समझते जाते हैं बेटा। y इक्वल्स टू 3x है, तो इसमें कोई y का वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। उससे अच्छा कि x का वैल्यू ले लो, और सबसे पहला वैल्यू तो लॉलीपॉप है ना। y इक्वल्स टू 3 इंटू 0। 3 इंटू 0 क्या हो सकता है? ओके, 0 से टकराएगा, 0 0 हो जाएगा, बराबर। चूर चूर वाला नहीं बोलना है। ओके चलो, y, ओके देन आप x इक्वल्स टू क्या लोगे? तो आपको y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 3 इंटू 1 क्या मिल जाएगा? 3। चलो, फिर आप x इक्वल्स टू क्या लोगे? अगर पॉजिटिव में ही जा रहा है ना बेटा, तो पॉजिटिव में ही खेलो, नेगेटिव में मत उतरो। आया समझ में? आया ना? चलो, x इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 2 कितना आएगा? 6। आया समझ में? एंड x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 3 हाउ मच? आया समझ में? यस और नो? ओके, अब पॉइंट्स लिखने रह गए ना, तो a पॉइंट्स 0 0, चलो b पॉइंट, x का वैल्यू पहले फिर y का, चलो c पॉइंट 2 6। आया समझ में? और d पॉइंट कितना? 9। ओके, d 3 9। बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? क्या बनाना है अभी? जीरो जीरो टेबल है 3 का। 3 का क्या है? टेबल है। आया समझ में? अब हम किसको लेके आएंगे? मतलब आपको खरीदना पड़ेगा। ओके, या तो फिर इसकी एक पर्टिकुलर बुक आती है, 9th के जितने भी ग्राफ्स के क्वेश्चन होंगे ना, उस बुक के अंदर रहते हैं क्वेश्चंस के साथ। हाँ, तो वो मार्केट में मिले और वो ले आओ आज के आज, तो ठीक है, बाकी नहीं तो कल तो होमवर्क बताना ही। हाँ, 9th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की ग्राफ बुक दो, क्वेश्चंस के साथ आती है। हाँ, गाला लिखा हुआ है ऊपर क्या? नहीं। हाँ, अब 3 बुक लेनी है ठीक है, नहीं तो 3 ग्राफ लूज ले लेना, और ग्राफ के ये जो कैलकुलेशन है ना, ग्राफ के पीछे कर देना। देखो, लिसन लिसन, ग्राफ के पीछे कैलकुलेशन करना। आया समझ में? और चलो 2 टाइम करना, बट 2 टाइम में पॉइंट्स अलग अलग होने चाहिए। जैसे मैंने 1 2 3 लिया था ना, तो एक बार तो वो चलेगा, दूसरी बार आपको उसके अलावा के नंबर लेने।
-1 -2 -3, क्योंकि छोटे छोटे में रहना। अगर आप बड़ा दो ड्रॉ करोगे 7 8 ले लोगे तो आपको ग्राफ कितना बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। आया समझ में? चलो ओके, तो इसमें मैं माइनस, आगे वाले न्यूमेरिकल में मैं माइनस लेके बताता हूँ कि माइनस में किस तरह से कर सकते हैं। अभी तो हमें क्या करना पड़ेगा, और आएंगे, टेंशन मत ले। एक पहले वर्टिकल लाइन हमने, क्योंकि डेटा इस तरह से लिया है, लिसन केयरफुली, कि कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं, इसलिए हमें नेगेटिव में कोई ग्राफ नहीं चाहिए। अभी नहीं चाहिए, आपको घर से करना है। यहाँ पे एक्स, होशियार, अगर आप मेरे बच्चे हो तो भाई मैं भी तो आपका सर हूं। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? 0। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? फिर ए, फिर ग्राफ बहुत छोटा है, 1 2 ओके। लिसन, चलो ध्यान दो। अब पहला कौन सा पॉइंट बताना है? किसी को पता है 0 0 कहाँ आता है? A0 0 आया समझ में? जो ए पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? ए। फिर कौन सा पॉइंट है? 1 3, तो ओवर हियर इट इज 1 3, दिख रहा है ना? 1 and 3, दिस इज द पॉइंट बी। आया समझ में? देखो, दिस इज द 2 एंड दिस इज द 6। ओके, हमें 9 तक जाना था ना, अब छोड़ दो क्योंकि आ नहीं रहा है, तो 3 पॉइंट्स इनफ है। आया समझ में? आपके ग्राफ में आ जाएगा, क्योंकि आपका ग्राफ बड़ा होता है ना, 15-20 लाइन होती है, और अप साइड भी 15-20 लाइन होती है। हाई या ना? बोलो क्या बोलना है? कुछ नहीं ना? ओके गुड। अरे कुछ भी नहीं, लाइन तीनों में से पास होना चाहिए। आप अपना स्केल रखोगे ना, स्केल यूज करोगे ना, तो ये तीनों में से पास होता हुआ लाइन मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आया समझ में? आया ना? देखो दिख रहा है तीनों में से पास होता हुआ लाइन। ओके, फिर हम इसको क्या करेंगे, यहां पे एरो, यहाँ पे एरो, एंड देन अगेन दिस साइड एरो, एंड दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग y इक्वल्स टू 3x। अब अगर हमने जल्दी, ध्यान दो, आगे आगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा तो उसको कट करेगा लाइन। देखो जैसे इसको कट कर रहा है, दिख रहा है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रफ करके अच्छे से थोड़ा साइड पे लिखना है। आया समझ में? बात क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन 2 है ना, एक तो बना मना कर रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। तो लिसन केयरफुली, चलो अब इसमें मैं नेगेटिव वाला करवाता हूँ। x इक्वल्स टू, पहले 0 ले ही रहा हूँ ना, x इक्वल्स टू 0। आया समझ में? अब इसको है ना मैं कन्वर्ट कर देता हूँ y इक्वल्स टू, सॉरी, चलो आपको क्या चाहिए? y चाहिए ना, तो आप क्या करो, 3 ये 2x को उधर ले आओ, तो इक्वल्स टू y हो गया। एंड देयरफॉर हम उल्टा लिखना चाहे तो y इक्वल्स टू 3 माइनस क्या लिख सकते हैं? 2x। क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 2x। ए लेफ्ट हैंड साइड और ए राइट हैंड साइड। बात क्लियर हुई? तो इसी इक्वेशन में y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू एक्स कितना था? 0। तो 3 इंटू 3 माइनस 0, आंसर इज, तो आपका पॉइंट कौन सा बना? 0,3। बात क्लियर हुआ? ओके, इसमें मैंने ना एक गलती कर दी। एक्चुअली मैंने सोचा लेकिन एक्ट नहीं किया। इसमें मुझे ऐसा करना था कि यहाँ पे 3 6, अगर किसी का जगह कम पड़े ना घर पे, जैसे मेरा कम पड़ा, यहाँ पे 7 तक ही आया, कहाँ तक जाना था?
तो आप यहाँ पे स्केल ले सकते हो 3, 6, 9, 12, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 लेने का। आया समझ में? तो ये पूरी किसकी लाइन आएगी? 3 के मल्टीपल्स की। तो आप चाहे 15, 20 तक जाना चाहते हो, 21 तक जाना चाहते हो, 21 तक आ जाएगा। आया समझ में? अगर जगह छोटी पड़े तो बाकी करना नहीं है। गॉट इट ना? समझ में आया? ओके। अभी देखो यहाँ पे ए वाला यहाँ पे क्लियर हो गया। अब दूसरा ओके। अब आप क्या करोगे? टेक x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम माइनस वाला करेंगे ना, इसमें मैं माइनस वाला करवा रहा हूँ, प्लस वाला घर से करना है। 2 बार करना है ना, एक तो जो मैं करवा रहा हूँ वो तो करना ही है, उल्टा वाला भी करना है, है ना? तो ये 2 ही बार ग्राफ करने हैं ना। बात क्लियर हुआ? चलो। और लूज ग्राफ लेना, बुक महंगी पड़ेगी, अपना हाथ तो चल ही रहा है ना, तो उतना पैसा क्यों खर्च करे? 50-60 रुपए की बुक आएगी। आया समझ में? सिर्फ 18 की? पक्का? तो फिर ले लो। ओके चलो, देन थिंक। तो -1, 3, -2, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 इंटू 1, 2, ये मल्टीप्लीकेशन में है, बराबर ना? चलो 3 + 2, तो b इक्वल्स टू -1,5। आया समझ में यहां तक? ग्राफ सिर्फ 2 बार करने हैं, मतलब 2 बुक ले लेना। क्लियर हुआ? अब 20 की आती है तो 3 ले लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x इक्वल्स टू -2, तो y इक्वल्स टू 3 -2 -2। आया समझ में? तो 3 माइनस माइनस 2 2 सा 4, 3 and 4, तो c इक्वल्स टू -2,7। आया समझ में? आपको मेरे ग्राफ का लिमिट पता है ना, 7 तक का, इसलिए मैं यहाँ तक 7 तक ही ले रहा हूँ। ओके, आप 4 पॉइंट खुद ब खुद ले लेना। आया समझ में? ले सकते हो। 1 पॉइंट ज्यादा लेने से क्या अच्छा रहता है, इंप्रेशन अच्छी पड़ती है। आया समझ में भाई? इसका ना चले बिल्कुल नहीं चलेगा, 2 में बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके, x एंड y, चलो ध्यान दो। पहला कौन सा था? x इक्वल्स टू 0, तो कौन सा पॉइंट मिला था? 3 पॉइंट मिला था। आया समझ में? -1, -2, -3 करते तो 9 आ जाता। आया समझ में?
हाँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पागल लोग हो। जो है ना काम का है ना वो कभी पूछते नहीं हो, और जो ना काम का होता है उसमें सिर दर्द करवाते हो। तो माइनस एक्स में जाना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें चाहिए माइनस एक्स। तो आया समझ में? वर्टिकल लाइन मैंने कौन सा साइड ले ली? राइट, ताकि लेफ्ट में मुझे माइनस एक्स मिल जाए। लेकिन वाई में सारे मेरे पॉजिटिव है ना, है या ना? तो वाई पॉजिटिव सा ऊपर रहता है, तो मैं ये नीचे ड्रॉ करूंगा। बात समझ में आया कैसे चूज करना है? गॉट इट ना? आया समझ में सबको? अगर नहीं आया है तो आप देखो तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो ए पॉइंट कौन सा है? 0, तो देखो मुझे एक्स में ज्यादा नेगेटिव मिल गए, -1, -3। देखो मुझे एक्स में नेगेटिव चाहिए ना, लिसन केयरफुली। एक्स में नेगेटिव चाहिए तो वर्टिकल लाइन को मैं राइट हैंड साइड ड्रॉ करूंगा। अगर एक्स में पॉजिटिव चाहिए तो वर्टिकल लाइन को मैं लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करूंगा। आया समझ में? वाई में पॉजिटिव चाहिए तो मैं नीचे ड्रॉ करूंगा, वाई में नेगेटिव चाहिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहां ड्रॉ करूंगा? अप साइड। आया समझ में? फिर ए कौन सा हो गया? 1 पॉइंट। ए कौन सा हो गया? 2। ए कौन सी एक्सिस की बात हुई? एक्स। क्लियर? यहां पे कौन सा एक्सिस आएगा? वाई, जिसके पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम। लेट इट डू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आया समझ में? आया ना? ओके चलो, तो एक कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्ट लिखा हुआ है। पहले कौन सा है? 0,3। अब 0,3 कौन सी एक्सिस पे आएगा? x0। तुम्हें सबसे लास्ट में बोलना है तो ऐप बोलना ही नहीं, बस क्लियर, चुप बैठो। 0,3 कौन सी एक्सिस पे आएगा? y। कौन सी? क्यू y पे आएगा। हाँ, x 0 होता है तो कौन सी एक्सिस पे आता है? y। तुम्हें जब भी बोलना हो ना तो तुम्हें हाथ रेस करना है, बाकी बच्चों को पूछने दो, है ना? तब मुझे हम ऐसा बोलो ना तब तुम्हें बोलना है। ओके चलो, y 0 हो तो कौन सी एक्सिस पे आएगा? x एक्सिस पे। x 0 हो तो कौन सी एक्सिस पे आएगा? और y 0 हो तो x एक्सिस पे कब आएगा? y 0 हो। ओके, y एक्सिस पे पॉइंट कब आएगा? बात क्लियर हुई? चलो गुड। तो ए y एक्सिस पे आपका आ गया 0,3, विच इज नथिंग बट विच पॉइंट? ए पॉइंट। गॉट इट? ओके चलो, फिर कौन सा? -1। तो -1 ही रहा, है ना? -1 इधर देखने का, क्लियर ना? और 5, बस बस। ओके चलो, तो ये बस क्लियर हुआ। चलो फिर -2 के बाद, तो -2 के लिए ये -2 के लाइन पे ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं। सामने कितना आया? 7। तब मैं रुक गया। आया समझ में? गॉट इट? और फिर -3 पे, ओके चलो -3 पे, -3 का पॉइंट इधर इधर। ओके, तो ये हो गया आपका डी पॉइंट। आया समझ में? आया ना? अरे रुको तो सही, एक ही हाथ है मेरा। अभी ये सब हंसी रुकने वाली है क्योंकि इसके आगे मैथमेटिक्स में सब डेंजर चैप्टर आने वाले हैं। फिर बोलता हूँ बेटा हंसो। हो गया लाइन which is passing from all the 4 points? Yes or no? Okay, मैं पूछ के आता हूँ उसको। हाँ, कौन सा ग्राफ था? 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। आया समझ में? आया ना? चलो अब क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया है? टाइम हो गया है,
गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 214। ओके, ऐसे इक्वेशंस देने हैं जो 214 में से पास हो। हाउ मेनी सच मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। तो आपको एक पॉइंट दिया गया है, क्वेश्चन 2 का आंसर लिख रहा हूं कि आपको पॉइंट कौन सा दिया है, कौन था ये, प्रिंस था। ओके, पॉइंट कौन सा दिया गया आपको, 214। कौन सा दिया गया है, 214। इस 214 में से पास होते हुए लाइन का इक्वेशन आपको खुद बनाना है। ओके, सपोज मैं इक्वेशन बना रहा हूं सबसे सिंपलेस्ट वन, x प्लस वाई, कितना, जीरो कहां से आएगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना आएगा 16। तो ए पॉइंट इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। एक्चुअली में उसी वैल्यू लेके हमने 16 लिखा है, तो सेटिस्फाई तो करेगा ही ना। तो मतलब कि ये लाइन उस पॉइंट में से क्या हो रही है, पास। ऐसे आपको दो लाइंस के इक्वेशन बनाने हैं। तो चलो y माइनस एक्स, बोलो y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। तो ऐसा दूसरा कौन सा लाइन मिल गया, 12। और दो हो गए, मान लो कि मुझे तीसरा बनाना है, तो मैंने मानो कि ऐसा लिया होता 2x प्लस वाई। तो x को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 सा, तुम्हें क्या बोला मैंने तुम्हें क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, नहीं, 2 2 सा 4 और एक 14, तो 4 एंड 14 कितना हो गया, आया समझ में। और मुझे एक बनाना है सपोज, तो y माइनस 2x। चलो y कितना है, x कितना है 2, 2 2 सा 4, 14 माइनस 4, आया समझ में। तो ऐसे दो ही लिखने थे, लेकिन मैंने कितने लिख के बताए, 4। आप घर पे कोई भी लिख सकते हो, अपना बना के लिख सकते हो, सिर्फ ये वैल्यू पुट करके वैल्यू रखना है। आया समझ में। तो देयर आर अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस इक्वेशन। आया समझ में, बिकॉज फ्रॉम वन पॉइंट infinite lines are पास। आया समझ में, कितने लाइन पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो ऐसे कितने लाइन, कितने इक्वेशंस मिल सकते हैं, इनफाइनाइट। बात क्लियर हो गई, दो क्वेश्चन तक की बात कंप्लीट हुई। ओके, थर्ड क्वेश्चन से लेके आगे की जो बातें हैं, फिफ्थ एमसीक्यू है और कुछ ग्राफ भी हमें ड्रॉ करने हैं। ओके, ये सारी बातें कल देखेंगे। गॉट इट। तब तक की बात अच्छे से मतलब पूरा होमवर्क कंप्लीट करके आना। ओके, अभी अभी हमें कोई टेस्ट चालू करना नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।